उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 के संबंध में बैठक हुई। विश्राम घाट पर 5100 दीपों का प्रज्वलन होगा। जनपद के 20 प्रमुख चौराहों एवं घाटों पर विद्युत सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मथुरा शहर के प्रमुख स्थानों पर 17 सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 16 अगस्त 2025 को भव्यता के साथ मनाई जाएगी। 5 बड़े मुख्य मंचों पर प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें पांचजन्य प्रेक्षागृह, ओएटी रसखान समाधि, ओएटी परसौली चंद्र सरोवर, श्री कृष्ण जन्मस्थान लीला मंच तथा ओएटी गीता शोध संस्थान वृंदावन है। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज एक बैठक यहाँ ब्रज तीर्थ विकास परिषद में की गई है। मेरे साथ महापौर साहब हैं। सर, जिस तरीके से अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नगर निगम की अहम भूमिका रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 11वीं रैंक सफाई के लिए मिली है नगर निगम के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से और विशेषकर हमारे जो स्वच्छता बंधु हैं, सफाई बंधु हैं, उनके बहुत कड़े परिश्रम के कारण ये रैंक हमें प्राप्त हुई है। मैं सभी का धन्यवाद दूंगा सभी को और आशा करूंगा कि और अधिक डेडिकेशन के साथ वह कार्य करेंगे। तो हमारी अपेक्षा है कि पहले 3 स्थानों पर मथुरा वृंदावन नगर निगम आए। जन्माष्टमी की तैयारी सर एक चुनौती जैसी होती है, क्योंकि सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, लाइटिंग का ध्यान रखना होता है। किस तरीके से व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? जी, जन्माष्टमी की जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा पर्व है मथुरा वृंदावन के लिए ये, विशेषकर मथुरा में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। तो यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन करने के लिए, प्राकटोत्सव के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आने वाले श्रद्धालुओं को, और विश्वास दिलाता हूँ कि सभी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और मिल सकती हैं, नगर निगम की ओर से वो प्राप्त होंगी। इसमें हम सभी सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं। पूरे शहर को सजाया जाएगा भगवान के श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर। सभी जगह लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, भरपूर खोया पाया कैंप बनाए जाएंगे और प्रसाद की व्यवस्था भी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में भंडारे लगते हैं, उनके लिए सफाई की व्यवस्था भी स्पेशली हमने की है। हर एक भंडारे के पास 2 सफाई कर्मचारी और डस्टबिन की व्यवस्था रहेगी। और हमारी जो डोर टू डोर की गाड़ियाँ हैं वो निरंतर मूवमेंट में रहेंगी और हमारे नोडल अधिकारी उसमें निगाह रखेंगे कि कहीं कोई सफाई की अव्यवस्था कहीं ना हो। और इसके अतिरिक्त वाच टावर बनेंगे। हमारे अनेक व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास रिटर्न में है। मेडिकल कैंप भी लगेंगे, जूताघर बनेंगे, स्वागतदार बनेंगे 3 स्थानों पर, और कैंप बनेंगे, कैंप कार्यालय भी बनेंगे हमारे यहाँ, ये 3 जगह 3 स्थानों पर। इस प्रकार से सभी प्रकार की व्यवस्था, मैटिंग हम बिछाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि धूप के कारण उस दिन गर्मी लगे, गर्म रहे ज़मीन, तो उसके मैटिंग भी हमारे जन्मभूमि के सराउंडिंग पूरी रहेगी। हम पूरे शहर को सजाने जा रहे हैं। जो पुराना शहर है स्पेशली उसको पूरे शहर को लाइटिंग से हम जगमग करेंगे। और इस प्रकार से हम आप देखेंगे और आपके सभी के सहयोग से हम आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन करके यहाँ सभी सुगमतापूर्वक दर्शन करके जाएं। इसके लिए और भी व्यवस्थाओं के रूप में बैरिकेडिंग आदि की गई हैं, वाच टावर बनाए गए हैं। इस प्रकार से हमने अनेक व्यवस्थाएं की हैं। मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ जो हमने व्यवस्था की है। तो ऐसी व्यवस्थाएं करके, जिस प्रकार से पूर्व में जन्माष्टमी के अवसर पर व्यवस्थाएं हमारी जिला प्रशासन के द्वारा, PWD के द्वारा, MBDA के द्वारा, और नगर निगम का तो मुख्य योगदान इसमें रहता ही है। और हम सभी विभाग मिलकर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, उनको सुविधा प्रदान करेंगे और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था। रोशनी में सर कुछ विशेष रहने वाला है इस बार? जी, हम पूरे शहर को सजा रहे हैं इस बार, कि न केवल चौराहों पर बल्कि पूरे शहर को सजा रहे हैं। पुराने शहर को भी हम सजावट कर रहे हैं लाइटिंग के द्वारा। और ये MG रोड, जो हमारी सर्किल रोड है, उसको भी पूरा डेकोरेट करके हम आने वाले श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, महाविद्या में ग्रीन रोड, मुख्यमंत्री की बड़ा एक सपना है, जो ग्रीन रोड योजना, उनका काम चल रहा है। वहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि अभी वो काम पूरा नहीं है। क्या जन्माष्टमी तक ये काम पूरा हो जाएगा या फिर किस तरीके से इसमें मैनेज किया जाएगा? नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा वो सारा पैक हो जाएगा।
हमने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी है और हमारे इंजीनियर लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो काम सीएम ग्रिड योजना का चल रहा है वह रोड जहाँ तक कंप्लीट हो सकती है केवल वहीं तक वह बनेगी, उसके बाद फिर जन्माष्टमी के बाद वो प्रारंभ होगी। ये हमने इंश्योर कर दिया है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न रहे। वह जो भी रोड आपको अभी दिखाई दे रही है कि इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट जन्माष्टमी से लगभग 3 दिन पूर्व हो जाएगी। विद्युत पोलों के लिए भी सर बातचीत रही थी, उसमें क्या किस तरीके से रहेगा? हमने विद्युत पोलों के लिए विद्युत विभाग से आग्रह किया है कि विद्युत पोल में प्लास्टिक के जो कवर वो इससे के द्वारा सेव करते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को कोई करंट आदि की संभावना न रहे, आशंका न रहे, तो उसके लिए हमने मीटिंग में अपना विषय रखा है। इसके अलावा भी हम अपने इंजीनियर्स को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वह भी साथ साथ बिजली विभाग के साथ साथ एक निरीक्षण कर लें, उनको सूची दे दें और स्वयं भी निरीक्षण करें कि कहीं कोई विद्युत संबंधी ऐसी समस्या ना रहे जिसके कारण किसी को परेशानी हो। बहुत धन्यवाद। देखा आपने सुना कि किस तरीके से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर 2025 की जो जन्माष्टमी इस बार होने वाली है वो विशेष रहने वाली है। विद्युत व्यवस्थाओं की बात करें या सजावट की बात करें, एक विशेष इस बार जन्माष्टमी के मौके पर देखने को मिलेगा। आने वाले श्रद्धालुओं का जो आकलन लगाया जा रहा है, लगभग 50 लाख श्रद्धालु इस बार ब्रज में आ सकते हैं। कारण है कि जिस दिन जन्माष्टमी है उससे एक दिन पहले 15 अगस्त और शनिवार के दिन जन्माष्टमी है, क्योंकि और अगले दिन रविवार है, तो शनिवार और रविवार ब्रज में हम खुद देख पाते हैं कि काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ये आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 50 लाख श्रद्धालु ब्रज में आ सकते हैं और जन्माष्टमी पर अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। देखिए, भारतवर्ष की पहचान भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की बदौलत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से बड़ा कोई पर्व हमारे देश में नहीं होता। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। भगवान कृष्ण के संदेश गीता के रूप में मनुष्य मात्र को ऐसा संदेश है जिनका सभी धर्मों ने आदर किया, सब विद्वानों ने आदर किया, पूरी दुनिया ने आदर उसका किया। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पैदा हुए, अवतरित हुए, उनकी सारी लीलाओं का यहाँ मंचन हुआ। उनकी लीलाओं का श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मुख्य रूप से मेला हमारा आयोजित होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नंदगाम में आयोजित होता है, बलदेव में आयोजित होता है, बरसाना में, गोवर्धन में आयोजित होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उससे पहले सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने न किया था। इसमें 1 रुपया कभी सरकार खर्च किया करती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने मांग की तो उन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया और अब पूरी तरह से इसमें सजावट पूरे देश के समस्त प्रदेशों के कलाकार भाग लेते हैं। लाखों आदमी यहाँ आता है। अब के 50 लाख आने की आदमियों की उम्मीद है। पुलिस व्यवस्था ये दिखा दी है पुलिस ने, एक जिस तरह से 67 करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था कुंभ में की, उसी तरह से पुलिस यहाँ भी पूरी तरह से, क्योंकि ये तो प्रेम की भूमि है। ब्रज और प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रज भूमि में तो प्रेम बरसता है, यहाँ की हवा में प्रेम बरसता है। इसलिए समस्त ब्रजवासी उनसे भी मेरी अपील है, समस्त अधिकारियों से भी अपील है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आएँ उनका पूरी तरह से सहयोग और सम्मान करें। पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पूरी सजावट के प्रबंध किए गए हैं और मैंने बताया एक समस्त प्रदेशों के कलाकारों की कला के प्रदर्शन का भी अवसर यहाँ मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है
और पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में भक्तिमय होकर के। तो इस अवसर पर हम लोग पूरे मथुरा और वृंदावन को सजा रहे हैं और इस सजावट के लिए सारे प्रमुख मार्गों, प्रमुख चौराहों पर, घाटों पर, सभी प्रमुख मंदिरों पर बिजली की सजावट, कपड़ों की सजावट और अन्य तरह की सजावटों से इसे सजाया जा रहा है। और इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोग एक भक्तिमय वातावरण में लोग खो जाएं, उसमें डूब जाएं, इसके लिए जगह जगह सांस्कृतिक मंचों की व्यवस्था की गई है। और पूरे मथुरा जनपद में 5 बड़े मंच और 20 छोटे मंचों की व्यवस्था की गई है, जहां पर स्थानीय कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां की जाएंगी। और लगभग 450 के आसपास स्ट्रीट परफॉर्मर्स आ रहे हैं जो विभिन्न स्थलों पर अपने परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था और लोग इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए अन्य सारी सुविधाएं, जन सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, डाइवर्जन और हर तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं ताकि हर व्यक्ति जा कर के वहाँ पर मंदिर पर दर्शन कर सके। इस अवसर पर पूरे जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, सारे मंदिरों के व्यवस्थापकों से वार्ता की गई। आज मीटिंग में माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक की गई। उसमें सभी प्रमुख मंदिरों के व्यवस्थापक आए हुए थे। उनको भी बता दिया गया है कि वो इस अवसर पर अपने अपने मंदिरों की अच्छी सजावट कर लें। तो इस अवसर पर सारे विभाग अपनी व्यवस्थाओं के साथ लगेंगे। जो इसके साथ अनुषंगी विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अपने साथ अपनी डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंसेस के साथ वो लोग रहेंगे। PWD सारी सड़कों की व्यवस्थाएं सही कर लेगी, जहाँ भी गड्ढे वगैरह हुए हैं, सड़कें ख़राब होने की व्यवस्थाएं सही करेंगी, कहीं पर जल जमाव ना हो, गंदगी ना हो, इन सब की व्यवस्था नगर निगम कर रहा है। तो बिजली विभाग जितने भी पोल हैं, पोलों में करंट नहीं आ रही हैं, कोई जर्जर तार लटक नहीं रहा है, पोल गिरने वाले हैं, गिरासू नहीं, इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, सो दैट कि एक भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की चूँकि जन्मस्थली है, इस नाते यहाँ पे जन्मस्थली पर भी, जन्मस्थली का मतलब जो मंदिर है वहाँ पर भी, और इसके अलावा जितने भी सारे मंदिर हैं उन सारे मंदिरों पर जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा सके, आनंदपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके और शांति के साथ मनाया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे विश्वास है ये आनंदमय उत्सव आनंदमय रूप से संपन्न होगा। सर, पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या नया कुछ विशेष क्या रहेगा सर? क्या विशेष रहेगा? पिछले बार बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था, क्योंकि 2591वीं वर्षगांठ थी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, और उसे प्रादेशिक स्तर पर बड़े स्तर पर मनाया गया था। तो उस वर्ष हम लोगों ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं पिछले साल की थी, लेकिन पिछले साल उस भव्य आयोजन के समय जो व्यवस्थाएं की थी वो सारी चीज़ों को हमने कंटिन्यू किया है, और कुछ नए मंच और नई चीज़ें जैसा कि माननीय मंत्री जी और विधायक जी लोगों ने सजेस्ट किया है, उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है। थैंक यू।